इस वीडियो को अभी स्किप कर दो क्योंकि मैं शिक्षा व्यवस्था की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे सुलझाना बहुत ज़रूरी है और शायद इसी सच के कारण यह वीडियो यूट्यूब पर से डिलीट भी हो सकती है। ज़रा सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं, जिसमें से कमाने वाला केवल एक आदमी है जिसकी मंथली इनकम 12,000 रुपीज़ है। अब उसे अपने दोनों बच्चों का एडमिशन कराना है, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि हम सरकारी स्कूल की पढ़ाई और व्यवस्था तो जानते ही हैं। अब एडमिशन फीस, बुक्स, कॉपीज़, यूनिफॉर्म, स्कूल शूज़, बैग एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिलाकर टोटल 16,000 रुपीज़ होते हैं। लेकिन एक मिनट, जब उस आदमी की पूरी कमाई ही 12,000 रुपीज़ है, तो वह सिर्फ बच्चों की शिक्षा के लिए 16,000 रुपीज़ कहाँ से देगा? 4,000 रुपीज़ और कहाँ से लाएगा? और केवल एडमिशन का खर्चा थोड़ी ही है, अभी तो घर का राशन, बिजली का बिल, दवाइयाँ, किराया और भी बहुत कुछ का खर्चा कहाँ से देगा? अब उस बच्चे को आगे तक पढ़ाने के लिए इतना मेहनत करके, इतना पैसा लगा के सोना चांदी बेचकर मिला ही क्या? पेपर लीक। कहा जाता है शिक्षा सभी का अधिकार है, लेकिन जब शिक्षा प्राप्त करने का खर्च ही किसी परिवार की इनकम से ज़्यादा हो जाए, तब कहाँ से उच्च शिक्षा मिलेगी? मेरे पास कुछ सवाल हैं, अगर उनके जवाब दे सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। पहला सवाल, क्या एजुकेशन रियलिटी में सभी के लिए अवेलेबल है? दूसरा सवाल, क्या आर्थिक स्थिति किसी बच्चे के भविष्य का निर्णय लेगा? और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या मिडिल क्लास का बच्चा देश का भविष्य उज्जवल कर पाएगा? और एक और चीज़, क्या शिक्षा केवल एक धंधा बनकर रह चुका है? अब हमें ही कुछ करना होगा, क्योंकि द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रंस लाइज इन आवर हैंड।